गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 602 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 1, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? बताइए। हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। निर्माताओं का राजकुमार किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है ये? ठीक है, चीज़ें बनवाई होंगी इसने, यानी स्थापत्य कला। सोचिए, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कुछ याद आया? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, और आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल भी। तो शाहजहां अपनी जो है न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे। ठीक है, अपने पराक्रमों से आदिल शाह और निजाम शाह के प्रस्थापित वर्चस्व को मुंहतोड़ जवाब देकर सफलता दिलाने वाला राजा के रूप में जो है शाहजहां की पहचान होती है। शाहजहां को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद और आगरे का ताजमहल भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। शाहजहांनामा के लेखक हैं कौन? शाहजहांनामा लिखा है, ठीक है, शाहनामा नहीं लिखा है, इसलिए फिरदौसी लाकर गलत मत कर दीजिएगा। शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। इनायत खां, ऑप्शन नंबर डी। तो शाहजहांनामा एक ऐतिहासिक रचना है जिसे विद्वान इनायत खां ने लिखा था। ठीक है, यह मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है और यह कृति बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताने वाली कृति मानी जाती है। कौन सी? शाहजहांनामा। औरंगजेब कौन था? बेटा था शाहजहां का, जैसे दारा शिकोह था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? कौन था जिसने रुपए और दाम के मध्य आना सिक्कों का प्रचलन करवाया? शाहजहां ही था, बी। तो शाहजहां ने दाम और रुपए के मध्य आना सिक्के, ठीक है, आना नामक नए सिक्के का प्रचलन करवाया। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुई। देखिए, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही अपना नाम तथा नूरजहां का नाम उस पर अंकित करवाया सिक्कों ने। हर सम्राट शासक अलग अलग काम कर रहा था सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? बताइए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? कौन था वो? शाहजहां था वो। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो शाहजहां के जीवन का महान ध्येय था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा कायम करना। शाहजहां एक सूफी बुद्धिजीवी बना जिसका मानना था कि हर किसी के लिए भगवान की तलाश समान है। देखिए, शाहजहां अपना जीवन वैदांतिक और इस्लामिक अध्यात्म में समन्वय बैठाने में, ठीक है, समर्पित कर दिया उसने। और उसने जो है संस्कृत सीखी और उपनिषद, गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। इसके लिए उसने बनारस के पंडितों की मदद ली और 52 उपनिषदों का अनुवाद उसने सीर ए अकबर में किया है। ठीक है, सीर ए अकबर में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में कब हत्या कर दी गई थी? बताइए। कब हत्या की गई थी दारा शिकोह की? 30 अगस्त 1659 को की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, दारा शिकोह। तो 30 अगस्त 1659 को मुग़ल शासक शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की, ठीक है, उसके ही भाई औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। ये दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों बेटे थे शाहजहां के। ठीक है, औरंगजेब ने मार दिया दारा शिकोह को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की मृत्यु आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 को हुई थी? किसकी हुई थी? खुर्रम की। खुर्रम मतलब शाहजहां की। तो आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 को 74 साल की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई और किले में अपनी,
ठीक है, किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में जो है शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। दो दो बार हो गया क्या? चलिए एक ही बार ही काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 25 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? ये बेटे थे दोनों शाहजहाँ के यानी खुर्रम के। धर्मट का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। ठीक है, तो धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। यह युद्ध, ठीक है, तब हुआ जब शाहजहाँ बीमार था। ठीक है, यह युद्ध तब हुआ जब शाहजहाँ बीमार था। धर्मट नामक स्थान पर ही शाही सेना जिसका नेतृत्व दारा शिकोह के साथ राजा जसवंत सिंह व कासिम अली कर रहे थे, तो दूसरी तरफ औरंगजेब जिसके साथ मुराद था, ठीक है, इनके बीच हुआ दोनों के। अब ये धर्मट जो है ये उज्जैन से 14 मील की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया? किसने किया था? मुगल शासक ने। कौन मुगल शासक था वो मनसबदारी व्यवस्था में जिसने महाना जागीर? वो था शाहजहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुगल शासक शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया था और मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्रायः नगद वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के स्थान पर दे दिया जाता था। शाहजहाँ का नाम याद रखिएगा, महाना जागीर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित नामों में से आपको उन नामों को चिन्हित करना है जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं है। उस नाम को निकालना है बाहर को। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे हुमायूं को मिलाकर। ठीक है, हुमायूं ही प्रसिद्ध, अधिकतर हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा था ना हुमायूं सबसे। इसके 3 भाई और थे, यानी बाबर के वो 3 पुत्र। तो वो थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और चौथा था हुमायूं। ठीक है, यानी सलीम। हाँ सॉरी, सलीम तो जहांगीर था। तो उस्मान नहीं था। ठीक है, हुमायूं करेंगे उसको हम। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। तो हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। ठीक है, काबुल वर्तमान में अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। ठीक है, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, यानी टोटल ये 4 लोग हो गए बाबर के। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय हुमायूं का सामना जो है शेर खां से हुआ था। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है हुमायूं 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा था। सही है क्या? सही है दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में मर गया था ना बाबर। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, याद है वो आपको। 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, तो देखिए हुमायूं जो है 23 वर्ष की आयु में आगरे की गद्दी पर बैठा और 1532 में बिहार के दोराह नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, चुनार। ठीक है, और अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था ये चुनार, और यहीं पर हुमायूं का सामना जो है शेर खां से हुआ। शेर खां कौन है? ये शेर खां है शेरशाह सूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस राज्य के शासक ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी? ये शेरशाह वही है। ठीक है, शेरशाह सूरी। बचपन का नाम क्या है इसका? फरीद, अलग से याद करवाया था। तो बिहार के शासक ने शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि तब दी थी जब इसने शेर का शिकार किया था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसे बिहार के शासक ने जो है शेर खां की उपाधि उस समय दी थी जब इसने शेर का शिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए, मुगल काल में शेर मंडल का मतलब है पुस्तकालय।
ठीक है, जिस पर गिरकर मरा था, जिससे गिरकर मरा था हुमायूं, तो हुमायूं का पुस्तकालय था ये। तो मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, ठीक है, और उसे वह शेर मंडल कहता था पुस्तकालय को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। कब हुई थी, कब गिरा था वो? 1556, 1556, 55, 57। यहाँ जुलाई जुलाई कॉमन है, ठीक है, तो 55 57 तो नहीं है, 56 है। कब? जनवरी 1556। तो देखिए, दूसरी बार दिल्ली में 6 माह तक शासन करने के बाद हुमायूं शेर मंडल पुस्तकालय या दीनपना की सीढ़ियों से जो है गिरकर घायल हो गया और 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेनपोन ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठीक है, और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। प्रश्न क्रमांक संख्या 14 पर आ जाइए। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? कौन सा मकबरा है वो? जहांगीर का मकबरा नहीं है, अकबर का मकबरा नहीं है, शेर शाह सूरी का मकबरा नहीं है, वो है हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में, ठीक है, बी। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है 1565 में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। दोहरी गुंबद वाला यह मकबरा भारत का पहला मकबरा है और 4 बाग पद्धति का प्रयोग इस मकबरे में जो है पहली बार हुआ है, ठीक है। हालांकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा जो है वो सिकंदर लोदी का मकबरा है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, हुमायूं का मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह 4 बाग पद्धति में बना प्रथम स्थापत्य मकबरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा रचना है उसकी बहन की, मतलब गुलबदन बेगम की। और गुलबदन बेगम बेटी थी बाबर की और बाबर का बेटा था हुमायूं। तो देखिए, हुमायूं नामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। देखिए, इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। इस पुस्तक में हुमायूं को बहुत ही विनम्र और नेक स्वभाव का बताया गया है। देखिए, 2 भागों में विभाजित है यह पुस्तक जो गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसके पहले भाग में, मतलब एक भाग में बाबर का इतिहास है, तो इसके दूसरे भाग में जो है हुमायूं का इतिहास है, ठीक है। तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, और बाबर के कितने बेटे? 4 बेटे। सबसे बड़ा हुमायूं और बाकी के 3 अस्करी, हिंदाल, ठीक है, और एक और है, ऊपर से नाम देख लीजिएगा। चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये मेडाइवल हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।